हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वर टी की मैथ पर। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाएगा और हर एग्ज़ाम में बौद्ध धर्म से संबंधित एक न एक प्रश्न करीब करीब पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले कि इस वीडियो को हम शुरू करें, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का। तो सबसे पहले है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस परिस्थिति में हुई और कब हुई। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वह 600 ईसा पूर्व, यानी कि उत्तर वैदिक काल के अंत में इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी। उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण बौद्ध धर्म, जैन धर्म की स्थापना हुई। वह परिस्थितियाँ थी कि धर्म में बाहरी आडंबर, कर्मकांड की प्रधानता हो गई थी। जनता सर्वसुलभ नए धर्म की तलाश में था जिससे कि वह सुखी पाए, मन को संतुष्ट कर सके। ऐसी परिस्थितियाँ में ही गौतम बुद्ध ने एक धर्म की स्थापना की जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल में हुआ था। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु के समीप है, जो कि नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम पूछा जाता है अक्सर, तो इनके पिता का नाम जो था वह था शुद्धोधन। शुद्धोधन कपिलवस्तु का राजा थे और शाक्य कुल के थे, ठीक है। और शाक्य कुल में जन्मे इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनको एशिया का प्रकाश पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध। शाक्य मुनि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो गौतम बुद्ध। ये सब क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में। माता के नाम इनका था महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका लालन पालन इनको जो किया वो थे इनकी मौसी, जिससे शुद्धोधन ने विवाह किया था, जो उनकी साली थी। तो इस तरह से उनका लालन पालन दूसरी माता, जिसे हम सौतेली माता कहते हैं, जो हुई महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। इन्होंने लालन पालन किया इनको। इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ का अर्थ होता है वह जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो चुकी है। तो इस तरह से हम देखें कि गौतम बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय परिवार, राज परिवार में हुआ था। लेकिन इनको जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने बताया था कि यह लड़का जो है आगे चल कर के या तो सन्यासी बनेगा या तो महान सम्राट, महान राजा बनेगा। इस बात को लेकर शुद्धोधन के मन में ये आया कि कहीं ये बालक आगे चलकर सन्यासी न हो जाए, इसलिए इनको हर सुख सुविधा उपलब्ध कराया गया। फिर भी देखा जाता था कि अन्य बालकों की तरह गौतम बुद्ध जो थे वे खेल कूद में नहीं रहते थे। ये हमेशा बैठ के एकांत में चिंतन किया करते थे। ये सोचते रहते थे कि दुख संसार में क्यों है। इन सब बातों को देखते हुए शुद्धोधन ने इनको 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी, जिनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उस पत्नी से इनका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल, ठीक है। राहुल का अर्थ होता है एक और बाधा। एक तो ये सांसारिक सुख सुविधा मोह माया से ऐसा ही असंतुष्ट है, ये सोच रहे थे कि ये सब बेकार निरर्थक है। वैसा ही में एक पुत्र का जन्म हुआ राहुल। इससे ये बताए कि ये एक और बाधा मेरे लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद चार दृश्य जो इनके सामने आया, उससे इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया।
वे 4 दृश्य क्या थे? घूमते समय एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो अत्यंत वृद्ध थे और इनको लगा कि ये सभी को एक न एक दिन वृद्ध होना है। दूसरा उन्होंने देखा कि एक रोगी को देखा जो दुख से बहुत व्याकुल थे, तो उसमें भी समझे कि जो सुख है एक न एक दिन दुख हर कोई के रोगी भी होता है और लोग परेशान होता है। तीसरा उन्होंने देखा एक मृतक की अर्थी देखी। चौथी उन्होंने जो दृश्य देखा वह एक सन्यासी को देखा और सन्यासी को देखने के बाद इनके मन में व्याकुल हो गए कि हम भी सन्यासी बन जाए, और इन्हीं सब बातों को दिमाग में इनको बैठ गया और इन्होंने एक दिन 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर अपने घर से, राज परिवार से त्याग कर बाहर निकल गए। वे आधी रात को बाहर निकल गए। जैसा कि गौतम बुद्ध 29 साल में घर त्याग के बाद जो है उस समय के महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, जिससे कि उनके ज्ञान पिपासा को शांत किया जा सके। उसमें अलार कलाम के द्वारा वैशाली में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रुद्रकराम पुत्र राजगीर में भी उनसे जाकर के शिक्षा ग्रहण की। फिर भी उनके ज्ञान पिपासा शांत नहीं हो सके। उसके बाद वो और भी ज्ञान के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले निरंजना नदी के किनारे वे तपस्या किए 6 वर्षों तक। 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी उन्हें ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई। वे शरीर को गलाना शुरू कर दिए, भूखे रहना शुरू करते, कमज़ोर हो गए। उसी समय महिलाओं की एक झुंड गा रही थी, जिसे उन्होंने सुना। वह महिलाएं गा रही थी कि अपनी बीना की तार को इतना मत ढीला करो कि उससे आवाज़ ही न निकले, या इतना मत कसो कि वह टूट ही जाए। इन सब बातों को सोचकर इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। इन्होंने भोजन करना शुरू किया और पीपल के पेड़ के नीचे वहीं पर अपना ध्यान लगाने लगे। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की अनुभूति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाने लगे और उनके अनुयायी जो थे बौद्ध कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे पहले ज्ञान को देने के लिए सारनाथ पहुँचे, ऋषि पतनम में। वहाँ पर उन्होंने पुराने 5 शिष्यों को बुलाया और उन्हें शिक्षा प्रदान किया, यानी ज्ञान को दिया। इस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। यह बार बार पूछा जाता है कि सबसे प्रथम जो ज्ञान दिया गया उस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। अज्ञान घर से जो निकले थे 29 वर्ष की अवस्था में, उस घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। और जब मृत्यु हुई तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हमेशा बार बार देता है। ठीक है। भाषा से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो भाषा जो उस समय के जो थी सबसे प्रचलित भाषा उस क्षेत्र की थी वह पाली भाषा थी, और उसी भाषा में इन्होंने ज्ञान का प्रसार किया। सर्वाधिक उपदेश, ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक उपदेश से गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए थे? तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे वे श्रावस्ती में दिए थे। कौशल में के राजधानी थी श्रावस्ती, उसी क्षेत्र में दिए थे। ठीक है। मृत्यु भी पूछा जाता है कि कब मृत्यु इनकी हुई, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा जो देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है वहीं पर हुई थी इनकी मृत्यु। कहा जाता है कि चुंद के यहाँ भोजन अर्पित किए थे उससे, और उस भोजन विषाक्त था। वह भोजन खाने के बाद इनको डायरिया हो गया था और उसी से इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं। जानते हैं इनके अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। वह 2 भाग कौन थे? तो एक भाग थे भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, यानी कि घर त्याग दिया, सन्यासी रूप में बाहर निकल गया और वे बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। ठीक है। दूसरे थे उपासक। उपासक वैसे व्यक्ति थे जो गृहस्थ जीवन
व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु, ये भी एक प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी। तो इसका आंसर होता है 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु में बौद्ध संघ में सम्मिलित होते थे लोग। पहले बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी इसमें प्रवेश लिया था। उसमें आम्रपाली जो कि वैशाली की नर्तकी थी और इनकी माता महामाया गौतमी देवी भी इस संघ में सम्मिलित हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। कहा जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी कि बुद्ध क्या काफ़ी महत्वपूर्ण है त्रिरत्न, यानी कि बुद्ध को मानना है। धर्म जो मानते हैं, बौद्ध धर्म के जो माने वो बुद्ध को माने। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी। दूसरा है कि धम्म, इस धर्म पर विश्वास करें। जो इनके उपदेश हैं गौतम बुद्ध के, यही धर्म बना। ठीक, संघ है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ बनाया गया। उन संघ को भी मानना बौद्धों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब है 4 आर्य सत्य। सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो ज्ञान की बात है, यही 4 आर्य सत्य पर आधारित है। वे 4 आर्य सत्य क्या है, देखते हैं। वे 4 आर्य सत्य, इन्होंने सबसे पहले जो बात बताई वो कहे कि संसार में दुख है। देखिए, दुख, कहा कि दुख है, सभी लोग दुखी हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि दुख समुदय, यानी कि दुख का कारण है, कोई ना कोई कारण है, तभी दुखी है। तीसरा है दुख निरोध, यानी कि उससे दुख को दूर करने के उपाय है। चौथी बात इन्होंने कही कि मार्ग, वे मार्ग है जिस पर चलकर दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये इनके ज्ञान के महत्वपूर्ण बातें थी। गौतम बुद्ध के ज्ञान जो है, उपदेश है, वही धर्म बना जिसको हम बौद्ध धर्म कहते हैं। तो इसमें हम 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य माने पूर्ण सत्य है। ये सबसे पहला कि दुख है, सभी लोग दुखी है संसार में। ठीक है, दूसरा है कि दुख का कारण है और उस दुख के उपाय है, दूर किया जा सकता है। चौथा है कि मार्ग है उसका, इस मार्ग पर चलने के बाद दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। वह मार्ग क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग है। मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर सभी दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसा कि बताएं कि उनका मेन जो उपदेश था यही था कि दुख से छुटकारा पाने का उपाय है। उन्होंने ये भी बताया कि दुख का जो कारण, मेन कारण है, वह तृष्णा है, यानी इच्छा है। इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छा के पूर्ति के लिए लोग आवागमन के चक्कर में पड़ते हैं और दुख उनको होता है। लोग अगर जितना मिले उतना में संतुष्ट हो तो दुख नहीं होगा, लेकिन लोग इच्छा बहुत ज़्यादा करते हैं। आज के समय भी कोई अगर मोटरसाइकिल पर है तो लोग सोचते हैं कि हमको कब कार मिल जाए। कोई 1 तल्ला घर बनाए तो लोग सोचते हैं कि फिर दूसरा का देखता है कि 2 तल्ला हमको कम हो जाए। यही इच्छा के चलते उनको आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ता है और वे दुख का कारण बनता है। कितनों हो जाए फिर भी उनको संतुष्टि नहीं होगी। इस तरह से अगर तृष्णा की नहीं हो, इच्छा नहीं हो, लालच नहीं हो, तो किसी को दुख नहीं होगा, वे दुखी नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा मार्ग, 8 मार्ग है जिस पर चलने से हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है सम्यक दृष्टि,
यानी कि सही दृष्टिकोण रखिए, किसी के प्रति गलत दृष्टिकोण मत रखिए। सबसे पहला एक जो है मार्ग है। दूसरा है इसमें सम्यक संकल्प। आप संकल्प सही लीजिए, वैसा संकल्प लीजिए कि जिसको हम पूर्ति कर लें, और ये सब गलत संकल्प मत ले कि हम किसी को मार देंगे, किसी को दुख पहुंचाएंगे। संकल्प ऐसा ले जिसका कि नैतिक विकास हो। ठीक है। तीसरा है सम्यक वाक। वाक मतलब बोली, सही बोली हो, गलत बोली नहीं हो, झूठ नहीं बोलिए। सबसे पहले उन्होंने बहुत इस पर जोर दिया था कि झूठ आप मत बोले। सही वाक यानी सही बोले, ऐसा बात बोले जिससे कि नैतिक निर्माण हो, किसी को दुख नहीं पहुँचे। ये इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। चौथा है सम्यक कर्म, माने सही कर्म। सही कर्म माने होता है काम, सही काम। ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि दूसरे का दुख हो, दूसरे का कष्ट पहुँचे। ठीक है। दूसरों को देखते हुए काम, कोई भी काम करें आप। पांचवा है सम्यक आजीव। आजीव मतलब आजीविका, सही आजीविका अपनाइए। आजीविका मतलब होता है कमाना, अपने परिवार के लिए लोग पैसे कमाते हैं, हर तरफ के आजीविका अपनाते हैं। कोई फल बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, तो इसमें है कि सही आजीविका अपनाएं। एक सुपारी किलर भी होता है, उसका भी एक आजीविका है, लेकिन वो आजीविका सही नहीं है। ऐसा आजीविका मत अपनाएं जिससे कि दूसरों का कष्ट हो, इससे आपको दुख हो सकता है। ठीक है। आगे देखिए सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम से मतलब है कि व्यायाम यहाँ एक्सरसाइज से नहीं लिया गया है। सम्यक व्यायाम मतलब कि हम अंदर के कुरीतियाँ को ख़त्म करें, यही सम्यक व्यायाम है। मन को शुद्धता प्रदान करें, उससे प्रेरित हो। उसके बाद है सम्यक स्मृति। सही स्मृति रखिए। और सम्यक समाधि। सम्यक समाधि और सही समाधि प्राप्ति के निर्माण की प्राप्ति कीजिए इसमें। ठीक है। यही इनका 8 मार्ग था जिस पर चल करके व्यक्ति जो है जीवन मृत्यु के दुखों से छुटकारा पा सकता है, वह निर्माण पा सकता है। उनको कोई तरह के दुख नहीं होगा। मनुष्य का यही दुख होता है, जीवन मृत्यु से संबंधित सोचते हैं और वही दुख होता है, लोग इच्छा करते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे हम आपको बताएं। इसमें कुछ और भी टॉपिक है जिसे हम अगला वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।